Morning friends, so I am standing in front of Albert Hall Museum Jaipur and I am going to start my day 2 of Jaipur trip by visiting to the Albert Hall Museum. Let's see. मुझे इस एरिया के बारे में बहुत कम नॉलेज है. आई होप अंदर हमें गाइड मिल जाए जो कि पूरा हमें समझा दे. तो गाइज़ यहाँ के लिए भी टिकट लगती है जाने के लिए और ये हम म्यूज़ियम में एंटर कर रहे हैं. आप देख सकते हैं. The Albert Hall Museum in Jaipur is the oldest museum of the state and functions as the State Museum of Rajasthan, India. The building is situated in Ram Nivas Garden outside the city wall opposite New Gate and is a fine example of Indo-Saracenic architecture. It is also called the Government Central Museum. It was considered one of the best 19th century museum for the variety of its collections. It was renovated in 2008 and reopened as one of the most advanced museums in India. The building was designed by the Samuel Swinton Jacob assisted by Mir Tujumul Hussain and was opened as public museum in 1887. Maharaja Ram Singh initially wanted this building to be a town hall, but its successor Madhu Singh II decided it should be a museum for the art of Jaipur and included as part of the new Ram Nivas Garden. काफ़ी सुंदर है इसका व्यू. यहाँ से देख सकते हैं आप. वेरी ब्यूटीफुल. रात के वक्त ये बहुत सुंदर लगता है. कल शाम को हमने देखा था लाइट्स इसमें जो जब जलती हैं. तो हम लोग एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में पहुंच चुके हैं. ये काफ़ी बड़ा है. स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि आपको एंट्री कहाँ से करनी है. तो आप देख सकते हैं ये सामने जो राउंड अबाउट है उसके सामने से आप घूम के जाएंगे तो उधर से एंट्री होगी और जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से एग्ज़िट नहीं होती है. तो मेक श्योर आप आते ही पहले पिक्स ले लें. यहाँ पर कारपेट्स शाही कालीन बिछे हुए हैं और ये झूमर बहुत सुंदर है. यहाँ पे सारे अस्त्र शस्त्र हैं. देख सकते हैं ये अलग अलग टाइप के हेलमेट्स हैं और ये औजार हैं अलग अलग और ये गन्स हैं. आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें कितनी बारीक कलाकृति की गई है. क्या क्या नज़ारे इन्होंने बनाए हैं. Now we are going to the first floor. Gold, mummy. The Hawa Mahal is a palace in the city of Jaipur, India. Built from red and pink sandstone, it is on the edge of the city palace, Jaipur, and extends to the Zinana or women's chamber. The structure was built in 1799 by the Maharaja Savai Pratap Singh, grandson of Maharaja Savai Jai Singh, the founder of the city of Jhunjhunu in the state of Rajasthan.
He was so inspired by the unique structure of Khetri Mahal that he built this grand and historical palace. Sorry? How do you like my house? I love it. It's beautiful. Rajasthani very tradition art. Before Azam has no time, no mobile, no data, only my puppet show entertainment. Right, So right. guys, namaste. Tell me, for Rajkumari, for King Rajkumari, namaste. 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 Suna. Wow. Ekaro turi pera mera, ekaro turi pera mera, cycle pe chal kar मैं तो पिछोड़ा के दौली मैं तो पिछोड़ा के दौली जीगा बाती में एक शेर किए हैं आपके लिए मैं इसमें से नहीं कि चांद अगर रोशनी ना दे तो हमें कुछ गम नहीं कुछ ना कहिए कि चांद अगर रोशनी ना दे तो हमें कुछ गम नहीं नहीं और हमारी मैडम की रोशनी किसी चांद से कम नहीं वाह 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 आजा। चूने, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल जयपुर के व्यापारिक केंद्र के हृदय स्थल में मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह सिटी पैलेस का ही हिस्सा है और जनाना कक्ष या महिला कक्ष तक फैला हुआ है। सुबह सुबह सूर्य की सुनहरी रोशनी में इसे दमकते हुए देखना एक अनूठा एहसास देता है। यह भवन भगवान श्री कृष्ण एवं राधा को समर्पित है। हवा महल 5 मंजिला स्मारक है जिसकी अपने मुख्य आधार से ऊंचाई 87 फीट है। महल की सबसे ऊपरी 3 मंजिलों की चौड़ाई का आयाम एक कमरे जितना है, जबकि नीचे की 2 मंजिलों के सामने खुला आंगन भी है जो कि महल के पीछे हिस्से में बना हुआ है। महल का सामने का हिस्सा जो हवा महल के सामने की मुख्य सड़क से देखा जाता है, इसकी प्रत्येक छोटी खिड़की पर बलुआ पत्थर की बेहद आकर्षक और खूबसूरत नक्काशीदार जालियां, कंगूरे और गुंबद बने हुए हैं। यह बेजोड़ संरचना अपने आप में अनेकों अदृश्य झरोखों को समेटे हुए है जो इसे दुनिया भर में बेमिसाल बनाते हैं। तो ये महारानी यहाँ से देख रही है, किला भी दिख रहा है सामने So this was the beautiful Hawa Mahal. After Hawa Mahal, we headed to Jantar Mantar. It is an assembly of stone-built astronomical instruments designed to be used with the naked eye. There were 5 Jantar Mantars in India. All were built at the command of the Raja Jai Singh II or Raja Jai Singh II, who had a keen interest in mathematics, architecture and astronomy. The largest example is the equinoctial sundial belonging to Jaipur's assembly of instruments, consisting of a gigantic triangular gnomon with the hypotenuse parallel to the Earth's axis. On either side of the gnomon is a quadrant of a circle parallel to the plane of the equator. The instrument can be used with an accuracy of about 20 seconds by a skilled observer to determine the time of day and the declination of the sun and the other heavenly bodies. It is the world's largest stone sundial and is known as the Samrat Yatra.
The Jaipur Jantar Mantar is a UNESCO World Heritage Site. After Jantar Mantar, at a distance of 5 km from Jaipur Junction railway station, we visited Isarlath Tower, which is also known as Tower of Heaven. It was built in year 1749 by King Ishwari Singh after his victory over Raja Madho Singh. This tower has been constructed following the rules of Vastu Shastra. It also served as a watchtower for the palace. The tower is the tallest historical building in Jaipur. The 7-story minaret was based on Qutub Minar and Kirti Stambha of Chittorgarh. टावर ऑफ हेवन देखने के बाद हम चल पड़े हैं सिसोदिया गार्डन यानी सिसोदिया रानी बाग देखने। यह एक बाग तथा महल है जो भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने 1728 में करवाया था। 1991 में एक भारतीय हिंदी फिल्म लम्हे की शूटिंग भी यहीं की गई थी। उस फिल्म में अनिल कपूर तथा श्रीदेवी ने अभिनय किया था। यह बाग बहुत सुंदर है। सवाई जयसिंह ने अपनी मेवाड़ महारानी चंद्र कंवर के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। इस महल में सिसोदिया रानी चंद्र कंवर ने 1728 में माधो सिंह प्रथम को जन्म दिया। तो दोस्तों, सिसोदिया गार्डन या सिसोदिया बाग देखने के बाद हम चल पड़े नाहरगढ़ किला देखने। नाहरगढ़ फोर्ट अरावली पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है, जो भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर शहर को देखता है। आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ नाहरगढ़ ने एक बार शहर के लिए एक मजबूत रक्षा घेरा बनाया था। किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन इसे नाहरगढ़ के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है बाघों का निवास। लोकप्रिय धारणा यह है कि यहाँ नाहर का अर्थ नाहर सिंह भोमिया है, जिसकी आत्मा ने इस स्थान पर निवास किया और किले के निर्माण में बाधा डाली। नाहर की आत्मा को किले के भीतर उनकी स्मृति में एक मंदिर बनवाकर शांत किया गया, जो इस प्रकार उनके नाम से जाना जाने लगा। मुख्य रूप से 1734 में जयपुर के राजा महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित इस किले का निर्माण शहर के ऊपर रिज के शिखर पर विश्राम स्थल के रूप में किया गया था। दीवारें आसपास की पहाड़ियों पर फैली हुई थी, जिससे किलेबंदी का निर्माण हुआ, जो इस किले को अंबर की पुरानी राजधानी के ऊपर स्थित किले जयगढ़ से जोड़ता था। हालांकि अपने इतिहास के दौरान किले पर कभी भी हमला नहीं हुआ, लेकिन इस So now we have come to Nahargarh Fort and we are really happy because ऐसा व्यू हमने अभी तक नहीं देखा। मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ कैसा व्यू है। पहले तो आप देखो, हम यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं गद्दे लगाकर, पीछे म्यूजिक है, फूड है और ये है पूरा जयपुर। तो दोस्तों, यह था मेरा दूसरा दिन जयपुर में और मैंने सारे फोर्ट्स कवर कर लिए हैं, सारे म्यूज़ियम्स कवर कर लिए हैं, हवा महल देख लिया, सिसोदिया बाग देख लिया और आपको भी दिखाया है। तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, बाय बाय।